सभी को जयंत। हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही है और इस सेशन में हम अभी टेंस पढ़ रहे हैं। उससे पहले हमने मॉडल वर्ब पढ़ी। मॉडल वर्ब से पहले हम कुछ मीनिंग्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट मीनिंग थे उन पे डिस्कस कर रहे थे। टेंस की सीरीज़ शुरू हो चुकी है और टेंस में हमने पिछली क्लास में कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था और अभी हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके और आप इनका लाभ उठा सकें। तो करते हैं वीडियो को शुरू। हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आप देख लीजिए। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान है वो है टाइम से रहा है या रही है। जब टाइम से रहा है या रही है आता है तो वहाँ होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। जो हैज़ बीन होती है वो एक वचन के साथ यूज़ करते हैं और जो हैव बीन होती है वो आई या यू के साथ हम यूज़ करते हैं और साथ में बहुवचन के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है टाइम से रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टाइम से रहा था, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है हैड बीन। अगला देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जिसकी पहचान होती है टाइम से रहा होगा और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन जो यूज़ होती है वो आई और वी के साथ होती है और बाकी सभी के साथ यूज़ होती है विल हैव बीन। तो अभी हम सेंटेंस को अरेंज करना सीखेंगे। तो जो सेंटेंस का फार्मूला है, आप सबको फार्मूला पता है, फार्मूला वही रहता है शुरू से आखिरी तक। मॉडल से हमने फार्मूला देखा हुआ है और वो आखिरी तक वो फार्मूला यूज़ होना है, लेकिन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती हैं और मेन वर्ब की फॉर्म में कुछ चेंज आता है, बाकी कहीं भी कोई भी चेंज नहीं आता है। तो इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग आता है और पॉजिटिव है तो पहला भाग और आखिरी भाग सभी इसी में आएगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस में जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस और उसके बाद में टाइम आता है, लेकिन टाइम से पहले यूज़ होता है सिंस और फोर। तो जो सिंस और फोर का यूज़ होता है जिस सेंटेंस में, उससे हम इंग्लिश में ये पहचान सकते हैं कि इसमें सिंस और फोर का यूज़ हुआ है। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। साथ ही अगर हिंदी में जब सेंटेंस को देखा जाता है उसमें टाइम से रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो हम पहचान पाते हैं कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है जब टाइम से रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ठीक है, ठीक उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम से रहा था, रही थी, रहे थे और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम से रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे आएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखिए। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला, नेगेटिव में भी कोई नहीं चेंज होता, वही रहेगा सेम टू सेम। बस हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग और उसके बाद बीच में नॉट और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस और उससे पहले सिंस या फोर आता है और ये टाइम से पहले आता है। ठीक है, तो टाइम जो रहता है, किस टाइम से पहले सिंस आता है, किस टाइम से पहले फोर आता है, ये हमें जानना आवश्यक है। एक बार हमें समझ में आ गया तो हमारी कहीं भी गलती नहीं होगी। जब हमें समझ में आ जाएगा तो फिर हम कोई गलती नहीं करेंगे। वाई नो क्वेश्चन भी ठीक पुराने टेंस जैसा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ भाग, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस और प्लेस के बाद आता है सिंस या फॉर और उसके बाद लास्ट में आता है टाइम। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जो क्वेश्चन वर्ड हैं उसमें भी फार्मूला वही यूज़ होता है जैसा हम सभी में देखते आ रहे हैं।
ठीक है, एक बार देख लेते हैं WH वर्ड, ठीक है, व्हाट, हाउ। तो इस तरह की जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनके लिए WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पहला भाग WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ भाग, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस, और फिर सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम। प्रॉपर फॉर WH वर्ड, फिर नाउन। नाउन वो वस्तु जिसके बारे में जिक्र हो रहा है, जैसे किसका पेन मुझे मिला है, ठीक है। तो किसका के बाद जो आ रहा है इस तरह से हम पहचान सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ भाग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस, और उसके बाद में आता है सिंस और फॉर, और उसके बाद में टाइम, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम फॉर का और सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये देख लीजिए आप अपने स्क्रीन पर, दिन, महीना, वर्ष के नाम से पहले हमेशा सिंस का यूज़ होगा। जब भी दिन, महीना, वर्ष का नाम आता है, वर्ष का नाम मतलब वर्ष का नाम 2011 है, 2021 है, 2020 है, ये वर्ष का एक परफेक्ट एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है 2010 से 2005 से, तो वहाँ यूज़ होता है सिंस। या दिन दिया हो, सोमवार, मंगलवार, इनमें कोई भी दिन हो, उससे पहले सिंस का यूज़ होगा। इसी तरह महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनसे पहले सिंस का यूज़ होगा। लेकिन अगर दिनों, महीनों, वर्षों की संख्या दी हो, जहाँ अगर सेंटेंस में लिखा होता है कि 4 दिन से, 10 दिन से, कोई भी कितने भी दिन, तो उससे पहले फॉर का यूज़ करते हैं। महीनों की संख्या, अगर महीने का नाम लिखा होता है जुलाई से, तो सिंस आता है, और महीनों की संख्या आती है कि 7 महीने से, 8 महीने से, तो फॉर आता है। उसी तरह अगर वर्ष की संख्या लिखी होती है तो फॉर आता है, 10 साल, 10 वर्ष से, 8 वर्ष से, 9 वर्ष से। लेकिन अगर वर्ष का एग्जैक्ट ईयर लिखा होता है ना, 2010 से, तो सिंस आता है। अब सिंस और देखते हैं, 7, जैसे घड़ी का जो टाइम रहता है, एग्जैक्ट जो टाइम है, कोई भी 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, पौने 10 बजे, उन सब से पहले सिंस आता है। लेकिन अगर घंटों की संख्या लिखी होती है, जैसे कि 4 घंटे से, 8 घंटे से, 10 घंटे से, कोई भी, तो उससे पहले फॉर आता है। और फाइनली हम देखते हैं कोई डेट हो, तो डेट से पहले सिंस आता है। सुबह से पहले मॉर्निंग, है ना, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस डॉन, सिंस डस्क, सिंस नून, सिंस टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इन सब से पहले सिंस का यूज़ होता है। इसी तरह दिस ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, दैट ईयर और लास्ट ईयर, इन सब से पहले भी सिंस का यूज़ होता है। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब टाइम से पहले सिंस फॉर लगाते हैं तो इन, एट और ऑन का यूज़ नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कभी भी इन, एट, ऑन का यूज़ टाइम से पहले नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़ हमेशा और हमेशा होता है। अब हम देख लेते हैं सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस है, मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ है, तो एक तरह से कंटिन्यूस टेंस की पहचान हो रही है, लेकिन सुबह से लिखा हुआ है। अब हमें पता चल गया है कि सुबह से लिखा हुआ है तो परफेक्ट कंटिन्यूस है। रहा हूँ मतलब प्रेजेंट का है, तो ये टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, ठीक। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होता है, आई के साथ हमने देखा हैव बीन का यूज़ होता है। तो टेंस जो बनेगा वो होगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, ठीक है, समझ आ रहा होगा। आगे हम देखते हैं, बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं। बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं, हमें पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन होती है यूज़। तो बहुवचन के साथ हमने देखा आई, यू, और बहुवचन के साथ हैव बीन का यूज़ होता है। तो बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं स्क्रीन पर, वह सुबह से गीत सुन रही है, ठीक। वह सुबह से गीत सुन रही है के लिए सेंटेंस बनेगा,
शी हैज़ बीन लिसनिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से गीत सुन रही है। शी हैज़ बीन लिसनिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, वह 6 महीने से कौन सा विषय सीख रहा था। वह 6 महीने से कौन सा विषय सीख रहा था, तो इसमें कौन सा है यानी प्रॉपर 4 का है, तो इसमें जो WH वर्ड आएगा उसके बाद सीधा और सीधा नाउन आएगा। तो इसमें बनेगा सेंटेंस, ये देख लीजिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर, विच, ओके ये आएगा। वह 6 महीने से कौन सा सब्जेक्ट सीख रहा है, तो सब सेंटेंस बनेगा विच सब्जेक्ट हैड ही बीन लर्निंग फॉर 6 मंथ्स। ओके। नेक्स्ट है, वे 1 महीने से व्रत क्यों कर रहे हैं। वे 1 महीने से व्रत क्यों कर रहे हैं, तो सेंटेंस बनता है वाई हैव दे बीन कीपिंग फास्ट फॉर 1 मंथ। जब इस तरह के सेंटेंस यूज होते हैं, व्रत क्यों कर रहे हैं, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं कीपिंग का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये सेंटेंस बनेगा वाई हैव दे बीन कीपिंग फास्ट फॉर 1 मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम 10 वर्ष से कहाँ पढ़ रहे थे। तो सेंटेंस आपका बनेगा वेयर हैड वी बीन रीडिंग फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स यानी संख्या है सन की, तो यहाँ 10 आएगा। ठीक। नेक्स्ट, हम 7 बजे से समाचार नहीं सुन रहे थे। सेंटेंस आता है हम 7 बजे से समाचार नहीं सुन रहे थे। सेंटेंस क्या बनेगा, वी हैड नॉट बीन लिसनिंग न्यूज़ सिंस 7 o'clock। ठीक है। और लास्ट सेंटेंस है हमारी सीरीज का, एक्सरसाइज का, क्या बच्चा शाम से सड़क पर खेल रहा होगा। तो इसका बनेगा, ये जो है सेंटेंस है वाई नो क्वेश्चन वाला है, इसका जवाब हाँ या ना में देते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का पहला वाक्य सबसे शुरू में आ जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा विल चाइल्ड हैव बीन प्लेइंग ऑन रोड सिंस मॉर्निंग। ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस लगाते रहिए और टेंसेस और स्पोकन सीखते रहिए, और मुझे आशा है कि आप लोगों को इन सीरीज़ का बहुत लाभ मिल रहा होगा, इन वीडियोस का काफ़ी लाभ मिल रहा होगा, आप पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आशा है आप बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे और आगे भी आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चलेगी। सभी अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। जय हिंद।